हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नेत्राम जी। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं अभी हाल ही में आरबीआई द्वारा आरबीआई असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2023 के लिए आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाने वाला है। अगर बात करें तो अब की बार बताया जा रहा है कि आपके टोटल क्या है, आपसे 1000 प्लस पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन अब वो आमंत्रित किए जाएंगे। और जिन उम्मीदवारों ने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आप ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त कर रखी है या फिर आप फाइनल ईयर में हो, आपके पेपर वगैरह रिजल्ट आना बाकी है, तो आप भी इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2023 के सभी जानकारी के बारे में, जैसे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहने वाली है, इसके अलावा जो आपका इम्पोर्टेड डेट क्या क्या रहेगा, एप्लीकेशन फीस क्या क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप नीचे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपकी तुरंत सहायता कर दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी के बारे में अगर बात करें तो आरबीआई असिस्टेंट वैकेंसी 2023 का नोटिफिकेशन है वो कब जारी किया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल कि यही उठ रहा है कि कब तक ये जारी किया जाएगा या फिर आरबीआई असिस्टेंट की वैकेंसी वो कब तक आ जाएगी। तो जल्द ही भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर असिस्टेंट की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी करेगा। इस अधिसूचना के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई में असिस्टेंट की भर्ती के लिए 1000 पदों पर आवेदन वो आमंत्रित किए जाएंगे। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार फरवरी से मार्च 2023 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आरबीआई असिस्टेंट वैकेंसी 2023 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी अगर सीधी सीधी बात करें तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो 15 फरवरी के बाद कभी भी जारी किया जा सकता है और लगभग 1 महीने तक के आप इसके लिए आवेदन है वो कर सकते हो। 1 महीने तक का आपको समय दिया जाएगा। यहाँ हम आरबीआई असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2023 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या रहेगा आदि के बारे में क्या है डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अपन बात करते हैं सबसे पहले आरबीआई असिस्टेंट वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो पिछली बार की अगर बात करें तो पिछली बार आपकी टोटल 950 पदों के लिए कि आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे, लेकिन अब की बार क्या इससे ज़्यादा ही वैकेंसी आने की संभावनाएं बताई जा रही है। यानी 1000 पदों के लिए भी आपसे क्या है नोटिफिकेशन है वो जारी करने वाला है आरबीआई। इसके लिए अभी थोड़े दिन बचे हैं, तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिएगा क्योंकि आपको बहुत ही कम समय दिया जाएगा इसके एग्जाम के लिए। तो मार्च के एंड तक आपका एग्जाम भी कंडक्ट किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर बात करें आरबीआई असिस्टेंट भर्ती 2023 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो वे ही उम्मीदवार पात्र होंगे जिन्होंने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, किसी उच्च शिक्षा संस्थान से किसी विषय में आपने ग्रेजुएशन की डिग्री कर रखी है या फिर आप अंतिम वर्ष या फिर अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा देने जा रहे हैं। यानी अगर आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी अपीयरिंग वाले पे अप्लाई कर सकेंगे। और जिनके पास किसी विषय में अगर आपने ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त कर रखी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी है वो 20 वर्ष रखी गई है। मैक्सिमम एज आपकी 28 वर्ष तक हो सकती है। इसके अलावा आपको ऊपरी आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी, जो कि कैटेगरी वाइज अलग अलग आपको क्या छूट दी जाने वाली है। अब बात करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट की अगर बात करें तो आरबीआई असिस्टेंट 2023 का नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा, तो वो आपका 15 फरवरी 2023 के बाद कभी भी जारी किया जा सकता है। अगर बात करें एप्लीकेशन यानी आरबीआई असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म भरना कब से शुरू होगा, तो आपका फॉर्म वो फरवरी 2023 में आपका केस 3rd वीक से शुरू हो जाएगा। अगर बात करें लास्ट डेट के बारे में तो आरबीआई असिस्टेंट भर्ती 2023 का जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो मार्च 2023 तक, यानी 1 महीने तक का आपको समय दिया जाएगा। अगर बात करें प्री एग्जाम डेट के बारे में तो आपका प्री एग्जाम बताया जा रहा है कि मार्च के एंड तक और अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपका क्या है आपका प्री एग्जाम भी शुरू हो जाएगा। मेंस एग्जाम के बारे में आपको जल्दी बता दिया जाएगा। तो आपको बहुत ही कम समय दिया जाने वाला है। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो या फिर तैयारी करना चाहते हो या फिर आप बैंक में जॉब करना चाहते हो तो आपके पास एक अच्छा मौका होगा, जो बहुत ही क्या आप जल्दी तैयारी करके ये आप मौका है वो आसानी से पा सकते हो। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट के उम्मीदवार के 450 रुपये फीस लगेगी। SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए 50 रुपये फीस लगने वाली है। तो ये आपकी फ़ीस है वो लगने वाली फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं अब आरबीआई असिस्टेंट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा।
सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो आरबीआई असिस्टेंट का सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। इसमें सबसे पहले प्री एग्जाम होगा, उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा, उसके बाद आपका एलपीटी यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा। तो इन सभी चरणों से गुजरने बाद ही आपके फाइनल इसमें क्या ज्वाइनिंग पा सकते हो। चलिए अब बात करते हैं अपन कि आरबीआई असिस्टेंट प्री एग्जाम पैटर्न 2023 के बारे में। तो आरबीआई असिस्टेंट का प्री एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है इसमें आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 नंबर के 20 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 नंबर के 20 मिनट का समय दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के 20 मिनट का आपको समय दिया जाने वाला है। टोटल अगर बात करें तो 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के और 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। यानी इसमें प्रत्येक पार्ट के लिए आपका सेपरेट टाइम है वो अलग अलग रहेगा, 20-20 मिनट का। जैसे 20 मिनट पूरे होंगे आपका नेक्स्ट सेशन शुरू हो जाएगा, यानी नेक्स्ट पार्ट आपका आ जाएगा ऑटोमेटिक स्क्रीन पे। पेपर आपका ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है बैंक की कि आपका पेपर ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा और आपको ऐसी आदत डालनी है कि आप ऑनलाइन पेपर दो तो आपको क्या नर्वस फील ना हो एक तो, और आपको अपने टाइमिंग का भी पता लग सके कि आप कितने टाइम में कितने क्वेश्चन है वो सोल्व कर पा रहे हो। तो चलिए थोड़ी बात करते हैं आरबीआई असिस्टेंट प्री एग्जाम पेपर के बारे में। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। पेपर में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी और पेपर को हल करने के लिए 60 मिनट का समय दिया जाएगा। बैंक सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी को सबसे ज़्यादा महत्व देता है, तो आपको एक्यूरेसी अपनी 100% रखनी है। ये ध्यान रखना है कोई भी क्वेश्चन आपको गलत करने का चांस है वो बहुत कम करना है आपको। अब बात कर लेते हैं, जब आपका प्री एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आपको मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। आरबीआई असिस्टेंट मेंस एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के 20 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके अलावा रीजनिंग एबिलिटी के 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के 30 मिनट का समय दिया जाएगा। कंप्यूटर के आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के 30 मिनट का समय दिया जाएगा। जीके के आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के और 25 मिनट का समय दिया जाएगा। टोटल आपका मेंस एग्जाम 200 नंबर का होगा, 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 135 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। प्री एग्जाम सिर्फ आपका क्या क्वालिफाई नेचर का होता है, यानी आपको सिर्फ क्वालिफाई करके यानी सभी मेरिट लिस्ट पास करके ही आपको आगे आना होता है। उसका मेंस एग्जाम में इसका कोई लेना देना नहीं होता। वैसे अब बात कर लेते हैं कि आरबीआई असिस्टेंट का जो प्री एग्जाम होगा उसका सिलेबस क्या रहेगा और मेंस का आपका सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस की अगर बात करें तो रीजनिंग का सिलेबस क्या रहने वाला है इसमें आ जाएगा नंबर सीरीज, वर्ड रिलेशन, एनालॉजी, ऑड वन आउट, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन बेस्ड कॉन्सेप्ट, रो मैनेजमेंट, सिंबल्स और स्टेटमेंट अंडरस्टैंडिंग से संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाने वाले हैं। अगर बात करें सबसे ज़्यादा आपको किस पे ध्यान देना है, सबसे ज़्यादा आपको ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन कौन कौन से आने वाले हैं। एक तो आपकी नंबर सीरीज है, लगभग 5 क्वेश्चन, 2 से 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। वर्ड रिलेशन की अगर बात करें तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके वर्ड रिलेशन के पूछे जाते हैं। एनालॉजी के भी क्या ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो आपका सिटिंग अरेंजमेंट है उसके भी क्या आपके क्वेश्चन लगभग 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग के भी आपके क्या 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्शन सेंस टेस्ट आपका 2 नंबर या फिर 3 नंबर का आएगा। रो मैनेजमेंट आपको बताया दिया 5 नंबर का। सिंबल वाले क्वेश्चन भी 4 से 5 नंबर पूछे जाते हैं और स्टेटमेंट अंडरस्टैंडिंग भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा आपको नंबर सीरीज और आपकी जो कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज और एक जो आपका सिटिंग अरेंजमेंट है 15 नंबर का ये आपका पार्ट है वो पूछा जाएगा। 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी एक क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन निकल के आएंगे। तो ये इन पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। इनके क्वेश्चन आपको इस तरह से आपको तैयारी करनी है कि इनके कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए बात कर लेते हैं अब सिलेबस क्या रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज में अगर बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस करेक्शन, क्लॉज टेस्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस कॉम्प्लेशन, फ्रेजेज और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस चीज़ के आते हैं, ये आपका पार्ट है वो एक क्वेश्चन में आ जाएगा लगभग, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से लगभग 10 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पूछा जाएगा। तो ये आपका एक पार्ट आएगा लगभग 10 नंबर का। इसके अलावा सेंटेंस करेक्शन के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया उसमें। सेंटेंस रीअरेंजमेंट के भी आपके क्या 4 से 5 क्वेश्चन इसके आ सकते हैं। सेंटेंस कॉम्प्लेशन, फ्रेजेज और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के भी क्या 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपका क्या इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट आने वाला है। अगर बात करें न्यूमेरिकल एबिलिटी में तो इसमें अगर बात करें क्या क्या आने वाला है, DI, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, टाइम एंड वर्क, मिक्स प्रॉब्लम, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, मेंशनेशन, टाइम और डिस्टेंस। अगर बात करें इतने टॉपिक में से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं DI के। DI के क्वेश्चन आएंगे
बाकी अर्थमेटिक के एक एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैक्सिमम। इसके अलावा जो आपकी नंबर सीरीज है उसके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के लगभग 5 से 10 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। मेंसुरेशन के 1-2 क्वेश्चन मेंसुरेशन के आपके पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट और एसआई के भी क्या एक एक क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपका मैथमेटिक का आएगा। अब बात करते हैं कंप्यूटर का। ये आपके जो 3 सब्जेक्ट थे ऊपर के, जैसे कि रीजनिंग, मैथमेटिक और इंग्लिश, ये आपका प्री और मेंस एग्जाम दोनों में सेम रहेगा। अब बात करते हैं कंप्यूटर। ये सिर्फ आपका मेंस एग्जाम में पूछा जाएगा। इसमें अगर बात करें तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल, नेटवर्किंग, एमएस वर्ड एंड एमएस एक्सेल, मॉडर्न डे टेक्निक, कंप्यूटर एब्रीविएशन, सिक्योरिटी टूल्स, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड देयर फंक्शनलिटी से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो इसके आपके क्या ठीक ठाक क्वेश्चन सभी टॉपिक से पूछे जाते हैं। 2-2 3-3 क्वेश्चन आपके क्या प्रत्येक टॉपिक से पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस, यानी जीके का क्या क्या आने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है ये, सबसे ज़्यादा मार इसी में ही खाते हैं स्टूडेंट, क्योंकि जब इसको क्या सभी स्टूडेंट क्या करते हैं, हल्के में ले लेते हैं और सबसे ज़्यादा कम नंबर इसी में ही आते हैं। ये ध्यान रखना आपको। इसमें सबसे ज़्यादा आपका करंट अफेयर का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। करंट अफेयर जो करंट वर्ल्ड न्यूज़ आ जाएगा इसमें, करंट इंडिया न्यूज, जियोग्राफी कॉन्सेप्ट, हिस्ट्री कॉन्सेप्ट, पॉलिटिकल साइंस, बैंकिंग अवेयरनेस, आरबीआई टर्म्स, इमुलेशन एंड अदर बेनिफिट, एक्ट, लॉ एंड रिलेटेड टू बैंक, यानी आरबीआई से संबंधित आपके जो लॉ कानून वगैरह वो पूछे जाएंगे। सबसे ज़्यादा इसमें 3 चीज़ें आती हैं। करंट जीके आ जाएगी, एक आपकी बैंकिंग अवेयरनेस आती है और एक आपकी स्टैटिक जीके। ये 3 सबसे ज़्यादा इसमें पूछी जाएगी। ये 3 पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। सबसे ज़्यादा फोकस आपको वैसे करंट अफेयर पे आपको ज़्यादा करना होगा। 6 से लेकर 9 महीने तक की आपकी करंट अफेयर इसमें पूछी जाएगी। अब बात करते हैं, जब आपका फाइनल मेंस एग्जाम पास हो जाएगा उसके बाद आपको आरबीआई असिस्टेंट है वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसमें अगर बात करें तो इसमें आएगा मुख्य परीक्षा के आधार पर चुने गए उम्मीदवारों को भाषा दक्षता के लिए बुलाया जाता है, जो चयन का अंतिम चरण है। जो उम्मीदवार स्थानीय भाषा में पारंपरिक नहीं है उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है। भाषा प्रवीणता परीक्षा संबंधित राज्यों की आधिकारिक भाषा या स्थानीय भाषा में आयोजित की जाती है। चलिए बात करते हैं कौन से स्टेट के लिए कौन सी लैंग्वेज आपकी क्या ऑफिशियल यानी एलपीटी टेस्ट रहने वाला है। तो अहमदाबाद के से अप्लाई करते हो तो आप गुजराती आपको आनी चाहिए। बेंगलुरु के अप्लाई करते हो तो आपको कन्नड़, भोपाल के लिए हिंदी, भुवनेश्वर के लिए ओडिया, चंडीगढ़ के लिए पंजाबी और हिंदी दोनों में से कोई सी एक चल जाएगी। चेन्नई के लिए तमिल, गुवाहाटी के लिए असमी, बंगाली, खासी, मणिपुरी, बोडो, मिजो। इसके अलावा अगर बात करें तो हैदराबाद के लिए तेलुगु, जयपुर के लिए अगर आप अप्लाई करते हो हिंदी, जम्मू के लिए उर्दू, हिंदी, कश्मीरी, कानपुर एंड लखनऊ के लिए हिंदी, कोलकाता के लिए बंगाली, नेपाली, मुंबई के लिए मराठी और कोंकणी। इसके अलावा नागपुर के लिए भी मराठी और हिंदी, न्यू दिल्ली के लिए आपकी हिंदी, पटना के लिए हिंदी और मैथिली, और तिरुवनंतपुरम के लिए मलयालम लैंग्वेज आपकी क्या है आपको आनी जरूरी है। आप अगर इन जोन में अप्लाई करते हो तो आपको ये लैंग्वेज आना जरूरी है। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। सैलरी बारे में अगर अपन बात करें तो आरबीआई असिस्टेंट सैलरी आपकी रहने वाली है, ग्रॉस पे आपको 45,050 रुपये दिया जाता है, नेट पे आपको 40,000 रुपये दिया जाएगा, 40,000 रुपये के आसपास 39,000 कुछ पैसे आपको दिए जाते हैं। बेसिक पे आपका 20,700 रुपये आपको दिया जाता है। तो आपको बहुत ही अच्छी सैलरी दी जाती है इसमें। अगर आप योग्यता रखते हो तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करें। तो ये तो थी आज की एक छोटी सी जानकारी जो कि अभी अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब के बारे में थी। जो उम्मीदवार बैंक में जॉब का सपना देख रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि आरबीआई जल्द ही असिस्टेंट की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन वो जारी करने वाला है। तो ये तो थी आज की एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हम डिस्कस किया कि आरबीआई असिस्टेंट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एज लिमिट क्या रहेगी, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी। बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी तो सारी डाउट बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई वो आपको अच्छी लगे, समझ में आई। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आशा करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास तुरंत उसका अपडेट आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं कि नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।